चलिए इतना तो बनता है, नई सीरीज की शुरुआत है, अच्छी शुरुआत कही जाएगी। इनफैक्ट सदी हुई शुरुआत रैशनल अप्रोच मार्केट ने दिखाया। एटलीस्ट ग्रीन में ओपन तो हुए 25,600 निफ्टी और 57,200 के नीचे बैंक निफ्टी। संभलने की कोशिश जरूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हमारा साथ निभाने के लिए। तपन दोषी, शिवांगी शारदा, हरीश जुजारे तो है ही, लेकिन एक और एडिशन, एक्सपर्ट एडिशन, आदित्य अग्रवाल भी। आदित्य, लास्ट सीरीज जब क्लोज हो रही थी तब भी आप हमारे साथ थे, नई सीरीज की शुरुआत में भी आप हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग हमने देखी। लास्ट एक्सपायरी कल के सेशन पे बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग था। आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं मोमेंटम को। अच्छी बात यह है कि 25,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। ऊपर में मुझे लग रहा है एक बार 25,650 के लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो आज सुबह से हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है। टीटागढ़ वैगन मेरे रडार पे है। स्टॉक रिसेंटली एफएनओ में ऐड हुआ था और एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी टीटागढ़ वैगन पे। यहाँ पे टारगेट्स हमको 1100 के लगाने हैं, नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 940 का लगाना है। 940 के स्टॉप लॉस के साथ ही 1100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है टीटागढ़ वैगन में। और दूसरा मानसी, मुझे लग रहा है कैपिटल गुड खेमे में अब एक अच्छी खासी एक बाइंग देखने मिलनी चाहिए। तो उसमें से लार्ज कैप स्टॉक एल के साथ जानना चाहूंगा मैं। अगेन उसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 200 डीएमए पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, वहां से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न या फिर हम उसको बोल सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न से एक ब्रेकआउट देखने मिला है हमें। यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। टारगेट्स यहाँ पे 3,850 के आएंगे। 3,850 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना है 3,660 का। लगातार एक्सपर्ट्स का नजरिया है और पिछले दिनों स्टॉक में हमने जबरदस्त अपमूव देखे भी हैं और आज भी करीब 2.5% की तेजी के साथ एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो यहाँ से 25% फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। मल्टी बैगर कैटेगरी में आने वाला स्टॉक पोटेंशियल काफी है स्टॉक में, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। और एलएनटी भी इस वक्त आदित्य के रेडार पर है, उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शिवांगी, आप भी बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? शिवांगी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और हम देख रहे हैं कि कुछ मेटल स्पेस स्टॉक्स में काफी एक अच्छा एक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है टाटा स्टील पे, जो कि पिछले 4 दिनों से एक काफी रिमार्केबल यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस सर्ज देखने को मिल रही है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली काफी अच्छा पुट कॉल रेशियो में हमने राइज देखा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स अपना बेस स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली बहुत ही कंफर्टेबली बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। नेक्स्ट जो है, हमने देखा है कि पिछले रेजिस्टेंस को भी 165 के जो रेजिस्टेंस था उसको सरपास करने की पूरी तैयारी में है ये स्टॉक। तो अब यहाँ पे नज़र रहेगी खरीदारी की, मौके ढूंढे 170 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए और 160 के एक स्टॉप लॉस के साथ। टाटा स्टील का एक टारगेट क्या बताया आपने शिवांगी? 170 की इमीडिएट टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 160 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 170 टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। हरीश, आप भी बताएं आपकी तरफ से क्या है ओपनिंग ट्रेड्स? मानसी जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा इन इंटर ग्लोब में। देखिए, इंडिगो का बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई पे क्रॉस किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग का नजर दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये करंट लेवल से 6,000 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर का। तो मुझे लग रहा है कि इंडिगो में बाइंग करने की राय रहेगी कि लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5630 का, और ऊपर के मुझे टारगेट्स बनेंगे 6,000 लेवल्स के। इंटरग्लोब एविएशन पर इस वक्त राय बनती हुई 5763 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेजी। तपन, ये डिफेंस की रैली खत्म हो चुकी है क्या? डिफेंस स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग स्पेस अगर आप देखेंगे बढ़िया तेजी दिखाने के बाद अब और ऑफ कोर्स महंगे हो चुके हैं वैल्यूएशन। इतनी ज्यादा जबरदस्त तेजी हमने पिछले दिनों में देखी है, उम्मीदें रखनी है या नहीं? यहाँ से आप क्या एक साइडवेज या रेंज बाउंड कामकाज ही नजर आएगा डिफेंस शिप बिल्डिंग में, या फिर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? तो एक ऐसा सेक्टर है जो मल्टी ईयर ट्रेंड है, क्योंकि ये 5 साल 10 साल का ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि 1 साल का है। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट बुकिंग बीच में आएगी, लेकिन नो, इन्वेस्टर को तो एक तरह से डिफेंस में ये सब जो मौके मिलते हैं, नीचे आते हैं स्टॉक, तो लेने चाहिए। खास करके ना जो रेडार सिस्टम है जैसे बीईएल है या
कह सकते हैं एयरस्पेस में, जैसे HAL है, तो वो सब स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगे कंपेयर टू शिप बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ एक अच्छा ऑर्डर बुक है और वहाँ आगे जाके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मार्जिन एक्सपांशन भी होंगे, कैपेसिटी बिल्डअप पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऑर्डर बुक है 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो ऑफकोर्स कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो गवर्नमेंट पुश भी कर रही है। और इनको एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए सभी हवाई हमले ही ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये BLO या HL आई थिंक यहाँ से भी मुझे एक अच्छे लग रहे हैं, और एट एवरी टिप नो वन शुड बाय, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन होगा प्लस ऑर्डर बुक, और एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, तो इवन दो ये थोड़े वैल्यूएशन आपको थोड़े ऑन अ हायर साइड लगेंगे, लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ उनको वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगी, तो उस तरह से आप हर एक लेवल पे बाय कर सकते हो। ठीक है, भारत डायनेमिक्स को लेकर ये व्यू हो गया। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एक्जो नोबेल में जो प्रोमोटर का स्टेक है वो JSW पेंट्स खरीदेगी। एक्जो नोबेल करीब करीब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक्जो नोबेल इंडिया के जो प्रमोटर है अपना स्टेक वो बेचेंगे JSW पेंट्स को। तेजी हम देख रहे हैं, एक बार जरा व्यू चाहिए इस पर आपसे तपन जी, आपने ट्रैक किया है क्या न्यूज़ को और कैसे देख रहे हैं आप इसकी तेजी को? क्या करें एक्जो नोबेल के निवेशक? एक्जन नोबेल क्योंकि वो निकल रहे ना, JSW ले रहे, तो ऑफकोर्स जिनके पास जा रहा है वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और एक्जन नोबेल अगर आप देखो ना तो पेंट इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया है, और क्योंकि वो छोटे प्लेयर है इसलिए उनके पास ग्रोथ था। अगर कंपेरेटिवली अगर पूरी पेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से बिरला ओपस ने ना 3 साल में डिस्काउंटिंग किया, और आप देख रहे हो एशियन पेंट्स ने तो कुछ ग्रोथ ही नहीं किया, इवन JSW भी वही करा है। ये जब बड़े ग्रुप होते हैं ना उनको पूरा मार्केट डिस्टर्ब करना है डिस्काउंटिंग से, तो एक्सेल नोबेल को आई थिंक ये इन्वेस्टर को तो अगर चांस मिल रहा है तो आप ये पेंट इंडस्ट्री से निकल भी सकते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है 2-3 साल पेंट इंडस्ट्री थोड़ा कंसोलिडेट होगा, ये छोटे छोटे प्लेयर हाँ आपको शायद रिटर्न दे जाएंगे, लेकिन बड़े प्लेयर में मुझे खास दिख नहीं रहा है। मार्जिन कंप्रेशन रहेगा और ग्रोथ जो सप्लाई है वो ग्रोथ से ज्यादा है, डिमांड से ज्यादा है, तो यहाँ एक्सेल नोबेल के इन्वेस्टर को आगे जाके आई थिंक अगर मौका मिले तो निकल सकते हैं। एंड ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में आई एम नॉट बुलिश। ठीक है, पेंट को लेकर बुलिश नहीं है, 6% वैसे उछाल है एक्जो नोबेल के शेयर में। और अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, देखिए एक्जो नोबेल जो कंपनी है ये ड्यूलक्स ब्रांड के नाम से अपने पेंट बेचती है और मार्केट शेयर जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कम है, 6-7% के आसपास का मार्केट शेयर है। अकेले 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर एशियन पेंट्स के हैं, तो कितना डोमिनेंट प्लेयर है एशियन पेंट्स आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। डिक्सन में आज तेजी लौटी है। शिवांगी जी, डिक्सन आपको लगता है कि ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा? थोड़ी थोड़ी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन ऐसा हम कई बार देख चुके हैं कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें आती है लेकिन लोअर लेवल से बाइंग बड़ी अच्छी तगड़ी लौटती है। डिक्सन में करें क्या अभी? जी बिल्कुल अभिषेक, डिक्सन की यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करें, ऑफ कोर्स आज ओपनिंग लेवल से काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बट आप अगर नोटिस करोगे पिछले लगभग 18 ट्रेडिंग सेशन से ये अपने 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तेजी जरूर लोअर लेवल से हम देख रहे हैं, बट फॉलो अप ना होने के कारण स्टॉक में अभी भी प्रेशर बरकरार है। अगर हमें इस स्पेस में कोई स्टॉक में जाना है तो कोफोर्ज मेरी पसंदीदा पिक रहेगी। यहाँ पे ये स्टॉक जो है रेजिलेंस दिखाया है पिछले 2 महीनों से, शानदार रूप से हमने इसमें OI एडिशन देखा है, और इस महीने रोलओवर्स भी काफी पॉजिटिव आए हैं स्टॉक के लिए। RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी कोफोर्ज के लिए। इसको हम ध्यान रखें। नेक्स्ट जो टारगेट्स पोटेंशियल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं राउंड अबाउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 2000 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, 2000 तक के लेवल्स आप कोफोर्ज में उम्मीद करके चल सकते हैं। आज जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को फिर से मिल रही है। BSE हो गया, CDSL, कैम्स, ये तमाम शेयर आपको 1 से 2% ऊपर कारोबार करते हुए दिखेंगे। कोई शेयर आदित्य जी जो आपके रडार पर आ रहा हो, कहीं ट्रेडिंग पोजीशन बनाने की आप सलाह देंगे? अभिषेक जी, CDSL कैम्प्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। MCX हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, अभी तो फ्रेश एंट्री
करंट लेवल पे M6 में नहीं सलाह दूंगा मैं। तो कैम्स और CDSL ये दो स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है। पहले हम कैम्स की चर्चा कर लेते हैं। एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम इसको टेक्निकल टर्म्स में। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 4600 का लगा है, नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे 4200 का लगा है। तो 300 रुपए का अपसाइड, 100 रुपए का डाउनसाइड। कैम्स में खरीदारी करने की करंट लेवल्स पे सलाह। CDSL दूसरा प्रेफर्ड पिक रहेगा मेरा, उस पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1900 का लक्ष्य यहाँ पे लगा है, नीचे में स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे 1720 का। तो 1720 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे और 1900 का यहाँ पे टारगेट लगाए CDSL में। और कैम्स में जैसे कि मैंने कहा 4600 का टारगेट। इनफैक्ट ये पूरा जो स्पेस है अभिषेक जी जो आप बात कर रहे हो, ये स्पेस मुझे लग रहा है 2025 में कंटिन्यू करेगा आउट परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी डिप मिले, तो इसको मैं पोर्टफोलियो में ऐड करें, भले वो CDSL हो, कैम्स हो, MCX हो, BSE हो, या फिर अगर हम डायरेक्ट ब्रोकर्स की बात कर ले तो एंजल वन हो गया, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ठीक है, एंजल वन भी सही लगता है। एक व्यू आपसे चाहिए शिवांगी, पेट्रोनेट LNG को लेकर मुझे लगता है कि शेयर में तेजी भी और बढ़ सकती है। 300 रुपये के ऊपर तो आया है ये। कैसा लग रहा है आपको इसका स्ट्रक्चर? क्या इसमें आपके हिसाब से कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं? जी पेट्रोनेट की यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखें तो लोअर लेवल से एक रिकवरी है, बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल अभी भी फिलहाल हम इसमें देख रहे हैं कि फॉलो अप इतनी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम में नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि 12 जुलाई को भी इन लेवल्स के आसपास एक काफी गिरावट देखने को मिली थी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की नजरिया रहेगी यहाँ पे। दिन के जो हम देख रहे हैं कि 300 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बट ओवरऑल अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की नजरिया रहेगी स्टॉक। वेट एंड वॉच पेट्रोनेट LNG पर 2-2.5% के गेंस आज के सत्र में। पोजीशन है इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए इंतजार करें। लेकिन